तो लेट मी चेक, एक बार नोट्स चेक कर लेता हूँ क्या हो गया था अपना। Sir, you had done polar, I think. सर डेम ओवर्स थी। हाँ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर टीम ओवर्स थ्योरम कराया था। और ओके सर ओके ओके, आई 6 रिमेम्बर क्वेश्चन नाउ। दिए तो उसमें से हाँ 2 to 6 डिस्कस। हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक सर, है ठीक आपने है। बोला था 3 अच्छे क्वेश्चन भी कराना है आपको। हाँ 3 अच्छे क्वेश्चंस भी कराना, अग्रीड अग्रीड अग्रीड। ठीक है, तो अपन पहले डी ये पोलर वाले कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप सबने ट्राई किया हो। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन 2 इज फेयरली इजी। फर्स्ट टर्म इज 6 पाई बाय 2, नेक्स्ट टर्म इज 6 पाई बाय 4, नेक्स्ट टर्म इज 6 पाई बाय 10 till infinity. So as we saw, property 1 suggests cis of a into b into c into d फलाना ढिमका, ये हो जाएगा, सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे। एंड इफ यू सी दिस इज एक्चुअली जीपी, तो a upon 1 minus r, so that gives us cis of pi, and cis of pi is -1. So I hope this question was easy for you. काफी इजी था वैसे ये। ऑलराइट, देन थर्ड वाले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x plus 1 by x is 2 cos a। तो इसमें प्लीज डू नॉट अप्लाई AMGM। क्यों AMGM क्यों अप्लाई नहीं करना है? क्योंकि ऐसा कहीं गिवन नहीं है दैट x इज रियल। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहीं गिवन नहीं है दैट x इज रियल। ऐसा कहीं गिवन नहीं है x इज रियल। तो कई बच्चों ने ऐसे ट्राई किया होगा कि LHS इज मॉड ऑफ LHS 2 से बड़ा है बट मॉड ऑफ RHS 2 से छोटा है ना, तो दोनों को 2 होना पड़ेगा, तो एक ही वैल्यू जज कर ली होगी, विच इज नॉट इनकरेक्ट, गलत नहीं है, बट हाफ करेक्ट है वो। द कंप्लीट वर्जन वुड बी व्हाट बच्चों? द कंप्लीट वर्जन वुड बी विदाउट एनी अजम्पशन, विदाउट एनी अजम्पशन कि भैया क्वाड्रेटिक बना के। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर 2 cos a x इज 0। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स देखो क्या बन रहे हैं, कितने अच्छे रूट्स आ रहे हैं। -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दीज आर द रूट्स, तो विच आर नथिंग बट x इक्वल्स टू 2 times cos a प्लस और माइनस, ये माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है। माइनस साइन स्क्वायर का रूट इज आयोटा साइन। ओके, सॉरी वो 2 भी कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर से। तो ये बन रहा है x बच्चों। तो x इज आइदर सिस ऑफ a or cis of minus a. I hope you understand. And it does not really matter. It does not really matter that you take cis a or cis of में cis of minus a, आंसर वही आएगा। तो आंसर x raised to n plus 1 by x raised to n। तो कोई सा भी एक ले लो, it doesn't matter। मैं तो cis a ले रहा हूँ, तो cis of a raised to n plus cis of a raised to minus n, है ना? तो वो बन जाएगा cis n a, cis of n a, और ये बन जाएगा cis of minus n a। ठीक है, तो what do we get? This gives us 2 cos n a। This gives us 2 cos n a। Okay, so this is third one। Then fourth वाला क्या आ रहा है? 1 plus root 3 iota। तो 1 plus root 3 iota upon whole divided by root 3 minus iota। root 3 minus iota whole raised to 200। if this is x plus y iota then get x and y iota। तो देखो कितना इजी पड़ गया आफ्टर लर्निंग पोलर फॉर्म। आशुतोष, यस यू कुड हैव डन दैट, बट उसमें एक assumption रहता है ना कि x इज रियल। रेंज कंपेयर करना वुड हैव बीन लाइक कि आपने अज्यूम कर लिया x इज रियल, तो विच इज नॉट इनकरेक्ट। आंसर यही आता, बट वो टेक्निकली हाफ करेक्ट होता। मैंने जो सॉल्व किया दैट इज विदाउट एनी assumption, विदाउट एनी assumption x इज रियल और नॉट। ओके, चलो, तो ये देखो, ये ऐसे सॉल्व करना वुड हैव बीन रैशनलाइज करो और फलाना और ढिमका, बट बिना उसके कैसे करोगे? देखो पोलर फॉर्म, तो दिस थिंग इज 2 cis pi by 3। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दैट। एंड ये डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 cis minus pi by 6। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लेना भैया, मैं अज्यूम कर रहा Sir, हूँ can you explain that? How did you make it 2 cis pi by 3 and pi? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है? r cis थीटा, याद आ रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, याद आ रहा है? Yes, और sir. थीटा क्या बन रहा है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें y कोऑर्डिनेट रूट 3, x कोऑर्डिनेट 1 है, राइट? x प्लस y आयोटा में y ये है, तो ये 60 डिग्री मिल गया। हाँ sir, okay, बस understood r sir. सिस थीटा। एंड सेम टू सेम डिनोमिनेटर, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस पाई बाय 6। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सिस ऑफ a अपॉन सिस ऑफ b, सिस ऑफ a प्लस b, हाँ या ना? Yes. बस हो गया।
तो 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिस ऑफ 50 पाई. सिस ऑफ 50 पाई इज एज गुड एज सिस ऑफ 0 1. ओके, तो अगर ये 1 आ रहा है देन x प्लस y आयोटा के हिसाब से x 1 आ रहा है और y 0 आ रहा है. तो हाउ सिंपल दिस बिकेम आफ्टर लर्निंग पोलर फॉर्म. Sir, This is of 100 pi. नहीं, सॉरी हाँ सॉरी 100 पाई. द आंसर डिडंट चेंज. Yes, sir. Answer is. यस, थैंक यू. चलो, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है. तो इसको ऑब्वियसली बात है बाइनोमियल से ओपन नहीं करना है. दैट वुड बी स्टूपिडिटी. पहले क्या करोगे बच्चों, √2 पावर 10. तो 2 की पावर 5 बचेगा और ये बचेगा सिस ऑफ 5 पाई बाय 2 है ना. 10/4 इज 5 पाई बाय 2. अच्छा, एक बात समझना मेरी, उसने क्या पूछा है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है. तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस. क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं? इग्नोर, Yes, sir. इग्नोर क्यों? हाँ क्यों? Constant है ना, तो एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड. मॉड्यूलस से कोई फर्क नहीं पड़ता. इन शॉर्ट तुम बोलो सिस थीटा, 2 सिस थीटा, 3 सिस थीटा, सब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम है ना. ये भी थीटा पे इंक्लाइंड है, 2 सिस थीटा भी थीटा पे इंक्लाइंड है, 3 सिस थीटा भी थीटा पे इंक्लाइंड है. तो ऑल ऑफ दीज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. तो मैग्नीट्यूड यू कैन इग्नोर एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट. ओके, तो इसका एंगल बच्चों, एंगल मतलब वैसे अपना आ चुका है सिस थीटा में, थीटा इज द आर्गुमेंट. बट सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट पाई बाय 2 है ना. 2 पाई एडजस्ट कर दो, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 लिख के पाई बाय 2 कर दो उसको, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए था तो उसको माइनस पाई से पाई वाली रेंज में लाना था. अब नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, √3 प्लस आयोटा की पावर 20. तो √3 प्लस आयोटा का पहले सिस फॉर्म क्या होता है, 2 सिस पाई बाय 6 उसकी पावर 20. इसको फिर से इग्नोर कर दो मॉड को, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एंगल राइट नाउ. तो ये कितना बन रहा है, सिस ऑफ 10 पाई बाय 3. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 3 Pi by मतलब 3. 4 पाई सब्ट्रैक्ट करो. नहीं, पाई बाय 3 गलत बोल रहे हो, 4 पाई सब्ट्रैक्ट करो, -2 पाई बाय 3 होगा. दिस इज बेसिकली 4 पाई -2 पाई बाय 3. तो इसको इग्नोर करोगे तो -2 पाई बाय 3. थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो एक बार, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल है. ओके, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंगल. दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंगल. चलो, तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों इसका, व्हाट इज द थर्ड पार्ट टेलिंग अस, एक सेकंड देख लेता हूं. 1 प्लस आयोटा और फिर नेक्स्ट है √1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा रेज टू 4. तो इसका मॉड इग्नोर करके चल रहा हूं मैं, अब आई डोंट केयर अबाउट द मॉड. तो ये वाला क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा मतलब सिस ऑफ पाई बाय 4, 1 प्लस √3 आयोटा मतलब सिस ऑफ पाई बाय 3 बट उसका क्यूब है ना, सिस ऑफ पाई बाय 3 बट उसका क्यूब, तो पाई बचेगा. और नीचे वाला है सिस ऑफ माइनस पाई बाय 4 बट उसकी पावर 4 क्या बचेगा, दिस. ठीक है, जिसको भी डायरेक्टली लिख दो सिस ऑफ ए इंटू सिस ऑफ बी. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो बेसिकली बच्चों ये बच रहा है, दिस प्लस दिस, और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है तो वो ऐड ही हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव एंगल है. तो ये इग्नोर करो, आंसर इज जस्ट पाई बाय 4. ओके, सर नीचे वाला सिस माइनस पाई बाय 4 नहीं आएगा, √2 सिस माइनस पाई बाय 4. हाँ, तो मैंने क्या मना करा, तो आपने वही तो मैं, कहा ना. अरे सुन तो ले, ये देख, तो इसको तो मुझे इग्नोर करना था, ये तो समझ गया, मॉड इग्नोर कर रहा हूँ. Yes, और sir. जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस पाई बचेगा ना, मैं वो एडजस्ट करके हाँ, लिखूंगा. सॉरी सर, मैंने एक्चुअली मिस्टेक कर दी. सेम विद न्यूमरेटर आल्सो, दिस विल बी सिस पाई बाय 3 बट पावर 3 है तो इट विल बिकम पाई 3 मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अब जब दिख रहा है तो वो कैलकुलेशन नंबर इतना मेंटली कट कर सकते हैं. नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो, इसमें भी मॉड इग्नोर करो और मेंटल कैलकुलेशन से थोड़ा सा प्रोसीड कर सकते हैं डायरेक्टली. पूरा पूरा लिख के क्यों, क्या मतलब है पूरा पूरा लिखने का, तो ये बन रहा है क्यूब है ना. तो इसमें बस एक ही टर्म थोड़ा सा बॉदरिंग है, 2 प्लस 3 आयोटा. ठीक है, तो इसका देखो मॉड इग्नोर करते हुए चल रहे हैं. लेट अस इग्नोर द मॉडुलस. तो 1 प्लस √3 आयोटा क्या है, सिस पाई बाय 3 बट उसका स्क्वायर है तो 2 पाई बाय 3. 1 माइनस आयोटा क्या है, सिस ऑफ माइनस पाई बाय 4. तो मैं उसको डायरेक्टली ऐसे लेके चल रहा हूँ बच्चों. ओके, 1 प्लस आयोटा इज सिस पाई बाय 4.
तो उसकी पावर 4 करके सिस ऑफ पाई बचेगा, और ये बचेगा सिस ऑफ 3 टाइम्स tan इनवर्स 3/2, और कुछ कर ही नहीं सकते। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है, तो दैट इज tan इनवर्स 3/2, बट क्यूब है तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली इसका एंगल क्या बच रहा है, एंगल बच रहा है ओवरऑल फिलहाल 2π/3 माइनस 5π/4 माइनस पाई माइनस 3 tan इनवर्स 3/2। तो दिस इज वेरी 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 लार्जली नेगेटिव नंबर, मतलब काफी बड़ा नेगेटिव नंबर है। तो इसमें 2π एडजस्ट करूं, जल्दी बताओ, कहना है एडजस्ट 2π, ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, -3π -4π के सर आसपास हो रहा है। टू हाँ, पाई से भी नहीं 3 पाई निकालना पड़ेगा। नहीं 3π निकाल नहीं सकते ना, तुम गलत बोल पीरियड रहे ही नहीं है ना। हो। यू कैन ओनली ऐड 2π का मल्टीपल, नहीं ओ तो हाँ तुम यस पाई, सर, सॉरी हाँ, सर, हाँ सर। तो 2π अगर ऐड करता हूं तो ये क्या बचेगा, 2π ऐड करता हूं तो 2π/3 एज इट इज लिख रहे हैं, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा और एक -π/4 बचेगा। इज दिस ओके? देख लो एक बार। सर हम लोग मॉड्यूलस इसलिए निगलेक्ट कर पा रहे हैं ना क्योंकि लेंथ ही चेंज होगा, उससे एंगल सेम रहेगा। हाँ, यस यस, मॉडुलस डज नॉट चेंज द इंक्लिनेशन ऑफ द वेक्टर, ओके ऐसा। हाँ, सो ये देखो कितना बन रहा है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, तो बेसिकली 5π/12 बच्चों, और उसमें से 3 tan इनवर्स 3/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेट्स सी वेदर इट इज इन रेंज और नॉट। तो 5π/12 तो 75 डिग्री के आसपास होगा, tan इनवर्स 3/2, तो tan इनवर्स 3/2 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1.5, कैन आई अज्यूम इट टू बी 55 और 56 डिग्री कुछ, क्योंकि √3 का tan इनवर्स वो 60 डिग्री होता है, यस सर। तो 1.732 का 60 डिग्री होता है, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री। तो 1.5 45 और 60 के बीच में 55 56 मान सकते हो। इट डज नॉट चेंज एनीथिंग इन अवर आंसर, 55 56 इज गुड इनफ अजम्पशन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला 55 डिग्री के आसपास, तो 3 into 55 कितना बन रहा है बच्चों, 165 डिग्री। तो 75 माइनस 165 कितने बच्चों को चलेगा, दिस इज रफली -90 डिग्री के आसपास, सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, चलेगा। तो ये -90 91 डिग्री के आसपास हो रहा होगा, तो इज इट इन द रेंज -π to π, Yes. -π और sir. π रेंज में है, तो यही आंसर है। दिस इज इन द इंटरवल -π to π, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। देन सर आप एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड सब क्वेश्चन है उसके ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बोलो। नहीं सर, कॉपी करना है। ऐसा कॉपी करना है, देख लो। डन सर। चलो, और क्वेश्चन 6 आपको एज अ फॉर्मूला रटना है। क्वेश्चन 6 एज अ रिटन, एज अ प्रॉपर फॉर्मूला, मतलब ये हम यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे। तो पहले डिराइव करते हैं, बट मेमोराइज, इसमें बॉक्स बना के लिख लेना। तो 1 + sis ऑफ a, तो 1 + sis ऑफ a, वैसे सबको चमक गया होगा कि यार लाइक ठीक है सर, मतलब इतना ट्रिगो तो आता है बहुत अच्छे से। 1 + cos a + iota sin है। नाउ 1 + cos a कैन बी रिटन एज 2 cos² a/2, और इसको हाफ एंगल में लिख दिया तो sin a को भी क्या लिख सकते हो, 2 sin a/2 cos a/2, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसमें से 2 cos a/2 कॉमन निकालो, 2 cos a/2 कॉमन निकालो, और अंदर क्या बच रहा है, cos a/2 कॉमन निकला तो cos a/2 + iota sin a/2, which can be written as sis of a/2, है ना। cos + i sin को आप sis लिख सकते हो, तो 1 + sis a is 2 cos a/2 sis a/2, रिमेंबर, ऑलराइट। तो जैसे कभी ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे 1 + sis a का मॉड अगर कहीं पे आ रहा है, और अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं 1 + sis a का मॉड इज बेसिकली 2 mod cos a/2, तो वुड यू बी सरप्राइज्ड? कैसे 1 + sis a का मॉड टेक्निकली क्या हो जाएगा, इसका मॉड, तो 2 mod cos a/2 mod sis a/2, है ना, ये बनेगा ना। बट लास्ट लेक्चर अपन ने सीखा था मॉडुलस ऑफ सिस थीटा क्या होता है, 1। सिस थीटा का मॉड 1 होता है, क्योंकि सिस थीटा इज cos + i sin, तो cos² + sin² इज 1। तो आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दैट 1 + sis a का मॉडुलस इज एज गुड एज 2 cos a/2। ये हम यूज करेंगे, इसलिए मैं अभी के अभी बोल रहा हूँ, रट लो बच्चों, काम आएगा ये, रट लो। 1 + ये sis a ब्लैक is, में जो लिखा है वो लोन करने की, वो ब्लू नहीं नहीं, ये वाला, मतलब मैं तो ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ऐसे यूज कर सकते हैं अपन।
ऐसे यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली ब्लैक वाला ही ये 2 cos a/2 6 a/2 ये वाला बॉक्स वाला, क्योंकि ये याद हो गया तो मॉड तो अपने आप निकल ही जाएगा ना। हाँ और यस सेकंड वाला कैंसर था 1 माइनस सी से, तो अब आपको लग रहा होगा सर हाँ सेम ही तो है, हाँ सेम है, बट ये भी अलग से याद रखो। तो 1 माइनस cos a is 2 sin square a/2 minus iota 2 sin a/2 cos a/2. So what do we get from here? This is more like 2 sin a/2 कॉमन निकालो, तो ये क्या बन रहा है बच्चों, sin a/2 minus iota cos a/2, है ना। तो ये भी मैंने सिखाया है आपको 2 sin a/2 sin थीटा माइनस आयोटा cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो सिस ऑफ माइनस π/2 प्लस थीटा, चलेगा क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये, तभी ऐसा हो सकता है, cos became plus sin but sin became minus cos, तो सिस ऑफ माइनस π/2 प्लस थीटा इज द करेक्ट वर्जन। तो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे इसका भी एग्जांपल कोई बताएगा मुझे, 1 माइनस सर आपने क्वेश्चन में 2 sin a/2 6 a/2 दिया था। मैंने गलत दिया था देन, आई एम सॉरी, मैंने देन ओके। कुछ ध्यान नहीं दिया और मैंने गलत लिख दिया होगा, तो प्लीज मेक, नहीं यार सही दिया है मैंने, आई कैन सी द Yes, पीडीएफ, sir. a/2 माइनस π/2 सही तो दिया है, ओ सॉरी a/2 माइनस π/2 सही दिया है, सॉरी यही है। तो ऐसे यूज कर सकते हो बच्चों, ऐसे बिल्कुल यूज कर सकते हो। एग्जांपल 1 माइनस सी से का मॉड, तो पूरा मॉड निकालने से बेटर अब ये याद रह गया तो डायरेक्टली याद ही रखो, ठीक है। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर कभी इसका काम आ जाए तो ऐसे भी यूज कर लेना। लुक एट दिस बच्चों, ये ध्यान से देखो, कोई मुझे बताएगा, मतलब ये लिखो मत और याद मत रखो, बट कभी यूज आ जाए तो बिल्कुल निकाल सकते हो। 1 प्लस सी से का आर्ग्यूमेंट, 1 प्लस सी से एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, हाँ, उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कौन बता रहा है। 1 प्लस सी से का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आशुतोष A/2. करेक्ट, a/2, वेरी गुड। a/2 कैसे कैसे, सर 2 cos a/2 जो होगा वो उसके मॉड्यूलस में आ जाएगा, और हाँ 6 a/2 जो होगा। बहुत ही बढ़िया। देखो ये बस वही थोड़ा विजुअलाइजेशन वाली बात है, सीधी सी बात है। कितने बच्चों को दिख रहा है 2 cos a/2, तो ये तो r जैसा ट्रीट कर लूं इसको, और ये सिस थीटा जैसा ट्रीट कर लूं, हाँ या ना, बोलो। तो 1 प्लस सिस a is written in r sis theta form, तो if any complex number is in the form r sis theta, तो थीटा उसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो कितने बच्चों से हमारा इसका आर्ग्यूमेंट बेसिकली a/2 बन रहा है ना। ऐसा विजुअलाइजेशन चल रहा है सबको कि 1 प्लस सी से का आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली a/2। ऐसे कभी काम आए तो आप अपन खुद डिराइव कर सकते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरे वाले का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 माइनस सी से का आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों, 1 माइनस सी से का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 1 माइनस सी से ये लिखा हुआ, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसा ले सकते हैं अपन, a/2 minus 5/2 a/2 माइनस 5/2, ये वाला सेम टू सेम, ये r हो गया और ये सिस थीटा हो गया, तो थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, तो a/2 माइनस 5/2, ठीक है। तो बस ऐसे ही बता रहा था कि ऐसे यूज आए तो कर लेना, बट दिस इज इट, ये है अपने काम की चीज, ये रटना है, ये रटना है, ओके। तो लास्ट लेक्चर तक बच्चों अपन ने इतना किया था। सर हाँ so we can't comment on the principal argument right, वो तो हाँ, a वो पे तो depend- ए पे डिपेंड करेगा, यस ए पे Okay. डिपेंड करेगा, ए क्या था। एक क्वेश्चन अभी के अभी देता हूँ, ट्राई करके देखो। ऊपर वाला कॉपी करना हो तो कर लो। एक सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे क्या, एक जस्ट देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन एज इन मतलब जो स्टाफ सबसे पहला क्लास पे थर्ड वाला ही। स्टार्टिंग देख लो। ओके सर। इसकी वैल्यू निकालो, और कुछ कॉपी करना तो कर लो। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये,
ट्राई करो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्विंग पार्ट इज नॉट वेरी लेंदी। देखो क्या करोगे, उसको कैसे टैकल करोगे। सर वो न्यूमरेटर में 8 ही है ना, आयोटा cos पाई बाय 8। हाँ, आयोटा cos पाई बाय 8, sin पाई बाय 8 प्लस आयोटा cos पाई बाय 8 और sin पाई बाय 8 माइनस आयोटा cos पाई बाय 8। तो ये दो क्वेश्चन दे रहा, एक क्वेश्चन में थोड़ा थ्योरी पढ़ाने के बाद दे दूंगा। पहले ये दोनों क्वेश्चन करते हैं प्योरली बेस्ड ऑन पोलर फॉर्म। cot पाई बाय 16 नहीं यार निशांत, कहीं पे गलती करी, प्रॉपर वैल्यू आएगी, वैल्यू मतलब नंबर आ जाएगा। निशांत एक बार कैलकुलेशन चेक करो। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 अभी लिख देता हूँ ना, बट वो होमवर्क दे दूंगा क्योंकि वो वैसे भी 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन 3 दे रहा हूँ, बट ये घर पे ट्राई करना है। फर्स्ट का आंसर आ रहा है -1, वेरी गुड। हाँ, हरी एंड पार्थ इज करेक्ट, वेरी गुड। -1 इज करेक्ट, वेरी गुड। सेकेंड ट्राई करो, साइन ऑफ आर एक्स। साइन ऑफ आर एक्स तो मल्टीप्लीकेशन में आ रही है पावर, तो सोचो क्या करोगे स्टार्टिंग। ओम करेक्ट है, वेरी गुड, सही है। सेकेंड वाला थोड़ा सा रिवर्स में उल्टे से सोचना पड़ेगा। यस सर, ऊपर डिराइव किया। एक सेकंड, आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं इसको, लास्ट देख लो, देख लो, कुछ देखना है तो। हो गया फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन। कितने बच्चों को दिख रहा है? देखो ये पहले यहीं पे ट्रिगो लगाने से बेटर है पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगा लेते हैं, अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 8 माइनस आयोटा कॉस पाई बाय 8 होल रेज टू 8। व्हाट डू आई मीन बाय यहीं पे कॉम्प्लेक्स लगाना? This is pi by 2 plus pi by 8. वेरी गुड। इसको मैं लिख सकता हूँ So साइन it's प्लस आई minus pi कॉस, by 2 plus pi by 8. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 होगा पहला वाला। साइन प्लस आई कॉस इज दिस, एंड साइन माइनस आई कॉस कितने बच्चों को चलेगा? वो बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, है ना? इसको ऐसे लिख लो पहले, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इज सिस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, एंड साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा इज सिस ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो 1 प्लस सिस थीटा अभी अभी चिपकाया है अपन ने, ये बेसिकली 3 पाई बाय 8 बन रहा है। तो इसको लिख ही देता हूँ ना, 1 प्लस सिस 3 पाई बाय 8 एलसीएम लेके लिखो, और ये वाला बन रहा है 1 प्लस सिस
-3π/8 ओके। तो दोनों 1 + सिस थीटा है। तो अभी तो सीखा है अपन ने 1 + सिस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 cos θ/2 सिस θ/2 है ना। और नीचे भी क्या बन जाएगा 2 cos θ/2 क्योंकि वो भी 1 + सिस ही है इंटू सिस ऑफ θ/2 होल रेज टू 8। तो सबको चमक रहा होगा भाई, दोनों तो कैंसिल हो गए। एंड सिस ऑफ ए अपॉन सिस ऑफ बी क्या होता है, सिस ऑफ ए प्लस बी। अग्रीड, दिस अपॉन दिस इज प्लस हो जाएगा एंगल। तो 3π/16 प्लस 3π/16 इज 3π/8 और पावर 8 मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा, सिस 3π which is as good as sis of pi which is as good as -pi। सर लास्ट दो स्टेप नहीं समझा मैं। कौन सा, ये समझा 2 cos कैंसिल होके सिस ऑफ हाँ ए तो अपॉन सिस ऑफ बी। हाँ तो सर सिस ऑफ ए अपॉन सिस ऑफ बी क्या होता है दोस्त, सिस ऑफ ए माइनस बी, याद आ रहा है। यस सर। तो दिस माइनस दिस तो वो ऐड हो गया ना, π/8 बच जाएगा। सर वो जो आपने सिस 3π/8 वाला हाँ ना, तो इन दोनों को ऐड कर तो 3π/8 हो जाएगा ना, सिस ऑफ ए अपॉन सिस ऑफ बी, सिस ऑफ। उसके बाद नहीं समझे, उसके बाद क्या अबे किया? उसके बाद तो डी पावर्स थ्योरम 8 मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड, ओ यस 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 सिस थीटा रेज टू n is सिस n थीटा, वो यूज कर यस लिया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। 3π is -1, सिंपल आंसर, आंसर। ठीक है, would you be surprised if I told you this is a proper JEE sum, JEE advance, proper JEE advance sum है। तो कौन से साल में आया था? वो सब मुझे याद नहीं रहता यार, अब मतलब बस आई रिमेम्बर दैट मच कि किसी एडवांस में आया था ये। ठीक है, तो आई वुड से कि ये प्रॉपर जेई लेवल सम है, ये थोड़ा सा जेई से एक लेवल ऊपर है, मतलब जेई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेई बोल दो इसको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेई लेवल। जेई कैन आस्क, अगर वो आया थोड़े से ऐसे दुष्ट वाले फॉर्म में आया, जेई तो पूछ सकता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन 3 जेई से एक लेवल ऊपर है, क्वेश्चन 3 जेई से एक लेवल ऊपर है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दैट क्वेश्चन। हाँ ब्रायन, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू 3 to 4 minutes एंड यू डोंट इवन हैव टू सॉल्व। मुझे अगर आइडिया ही बता दोगे तो आई एम हैप्पी विद दैट, कि इसको सॉल्व कैसे करना वही काफी है। तो मैं 3 से 4 मिनट देता हूँ इसको सोचने के लिए, 3 से 4 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, आराम से सोचो सोचो। साइन ऑफ आर एक्स, तो पावर एंगल में मल्टीप्लाइड है बट खाली साइन दिया हुआ है, तो तुम्हें स्टार्ट कहां से करना है, तुम्हें गेस वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, यू विल हैव टू डू सम गेस वर्क। कन्वर्ट, हाँ डी पर मतलब यस, कन्वर्ट टू सिस। अशोक, यू मीन टू से कन्वर्ट टू सिस। नहीं यार ब्रायन, वैसे नहीं 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 ब्रायन नहीं, मॉड नहीं यार, मॉड नहीं, मॉड मत लो, मॉड की जरूरत ही नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग। कैन यू प्लीज शो क्वेश्चन टू ओम। नींद नहीं खुली क्या तेरी, ये क्वेश्चन 2 ही तो है, आई एम शोइंग क्वेश्चन 2। हाँ अमुक ट्राई करो, बट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है शायद। सिस π/2 रेज टू आर क्यों, सिस x रेज टू आर होगा ना। हाँ अशोक सही है। अरे कोई रिवर्स थ्योरम नहीं रे बाबा, स्टार्ट बस सिस से करो, उसके बाद साइन वाले अलग से कर लो। नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेलीस्कोपिक, नो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जीपी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेलीस्कोपिक।
1/8 नहीं नहीं भाई, रैशनल आंसर आएगा। काफी आंसर इसका बहुत गंदा है। 1/8 सही नहीं है, नो, 1/8 इज नॉट करेक्ट, आंसर गंदा आएगा उसका। सर कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 आध मिनट और दे देता हूँ फिर बच्चों को। फाइनल कैलकुलेशन वैसे भी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस स्टार्ट कहां से करना है वो समझ आ जाएगा तो गुड इनफ। हाँ ये सही है आर्यन, दिस साउंड्स गुड आर्यन, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, पहले बस मुझे ये बताना कि क्या अप्रोच आपका यही था। साइन आर एक्स, तो उसके पहले ये ले लूं क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर। ये स्ट्राइक हुआ था कि साइन के पहले सिस लेना पड़ेगा, साइन के पहले सिस लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्राइक हुआ बट आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा। आगे करते हैं अपन Sir, पहले। सर इसका इमेजिनरी पार्ट तो हाँ आंसर होगा। हाँ Yes, तो sir. पहले Sir, इसको इस पे पहले value- डी मूवर्स लगाएंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करना है। तो एक्चुअली अपना आंसर इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस, कैपिटल एस का इमेजिनरी पार्ट। साइन 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 के पहले कॉस कॉस कॉस, सॉरी सिस सिस सिस। सिस क्यों कंसीडर करा? क्योंकि इट्स लाइक पावर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो सिस इज द परफेक्ट थिंग। तो मैं इसको होल पावर सिस ले ऑफ, सकते हैं ना। हाँ इसको मैं सिस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, डी मॉइवर्स का उल्टा, सिस एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ, डी मॉइवर्स का उल्टा। सिस की प्रॉपर्टी यूज कर ली, बट अब प्रॉपर्टी यूज करने का दिख रहा भी है तो जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, हाँ या ना, है ना? तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? बोलो चलेगा? a/1 - r, क्योंकि ध्यान से देखो 1 - r⁻n/1 - r यही होता है ना सम, n टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए यही होता है ना। यस सर। तो n टर्म्स के लिए जीपी का फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट यू मे हैव अ क्वेश्चन कि सर ये इनफाइनाइट के लिए क्यों एप्लीकेबल है, इसका मॉडुलस लेस देन 1 है क्या? एक्चुअली हाँ, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, लुक एट दिस, इफ n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये तो बन जाएगा सिस ऑफ nx, बट नीचे कौन आ जाएगा? 3n। डू यू अंडरस्टैंड कि ये 0 को टेंड कर रहा है? cos of nx प्लस आयोटा sin of nx होल डिवाइडेड बाय 3n, cos upon 3n 0, sin upon 3n 0। तो डू यू अंडरस्टैंड एनी पे वो r⁻n वाला टर्म 0 को टेंड कर रहा है, तो इट इज परफेक्ट, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो अगर मॉडुलस लेस देन 1 है तो जीपी का फॉर्मूला इज परफेक्टली एप्लीकेबल, कोई गड़बड़ नहीं है। बस आंसर आ गया, ये देखो, आंसर इज सिस एक्स अपॉन 3 माइनस सिस एक्स। तो इसमें बस अब क्या करना है बच्चों अपन को, सिस एक्स अपॉन ये बन रहा है 3 माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया कोई बताएगा? सर रैशनलाइज। वेरी गुड, सॉरी ये बचेगा एक्चुअली, वो सब प्लस कॉस राइट। नहीं ये 3 माइनस कॉस हाँ, एक्स sorry, माइनस sorry, आयोटा sorry, साइन एक्स है sorry. ना, तो प्लस हाँ, वाले yes, से sorry. मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यस, रैशनलाइज कर लो यार, और कुछ नहीं है, सिंपल। तो s क्या बच रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ s निकाल लेते हैं ना अपन बच्चों। लेट अस फाइंड द इमेजिनरी पार्ट राइट अवे। तो ये cos प्लस आई साइन है ऐसा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा? कलेक्ट द इमेजिनरी पार्ट। तो जब cos और साइन यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो cos x sin x, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों क्या बन रहा है? प्लस 3 sin x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये गंदगी। तो ये गंदगी को ओपन करते हैं, 9 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 10 माइनस 4 नहीं 10 माइनस 6 कॉस एक्स बच रहा है ना? ये आंसर है बच्चों, 3 sin x अपॉन 6 cos x।
तो बन जाएगा 3 sin x की वैल्यू तो 1 है, बट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin अगर 1/3 है तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो cos x इज 2√2/3, तो मतलब 1/10 - 4√2। क्या ये बच्चों को चलेगा? यस सर फर्स्ट टाइम आपको कैसे है मुझे समझा नहीं। यार साइन ऑफ rx है ना यार, तो ऐसा बन रहा है sin x/3 प्लस sin 2x/3 का स्क्वायर प्लस sin 3x/3 का क्यूब। तो अरे यार ये तो अगर ये पावर में होता तो वो तो जीपी बन जाता, बट पावर में नहीं है, एंगल मल्टीप्लाइड है। देन यू शुड बी एबल टू सी इट कि यार ये एक काम करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लेते हैं। साइन साइन ऐसे एंगल्स में मल्टीप्लाइड है तो वो डी मॉर्गन्स थ्योरम इज द बेस्ट थिंग टू थिंक ऑफ राइट नाउ। ओके ओके सर। तो डिनोमिनेटर में 10 कैसे आएगा? अरे ओपन करना तो 9 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, 9 + 1 ओपन करते हैं बस। ओके तो सर। थोड़ा ऊपर लेंगे। सर यस आपने sis x/3 का मॉड्यूलस लेस देन 1 कैसे प्रूव किया, फिर से बताएंगे क्या जीपी वाले में? सिस x/3 का मॉडुलस लेस देन 1 कैसे प्रूव किया? क्योंकि इसका मॉडुलस 1/3 है। सिस x का मॉडुलस 1 हो जाएगा, तो इसका मॉडुलस 1/3 है, तो 1/3 के लिए इनफाइनाइट जीपी इज फाइन। अच्छा ओके सर। डॉट आपका cos x की वैल्यू आई कहां से? क्योंकि sin x की वैल्यू दी हुई थी बिट्टू, अच्छा हाँ सर सॉरी सर। वही ना, sin x दिया हुआ था और x भी दिया हाँ हुआ था सर फर्स्ट सॉरी कॉलम सर सॉरी सर। में। आप थर्ड क्वेश्चन दिखा सकते? जस्ट अ सेकंड, किसी को ये कॉपी करना हो तो थर्ड वैसे मैं अभी नहीं, यू डू इट एट होम। थर्ड वैसे भी 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, उसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इफ यू कैन सॉल्व इट, इफ यू कैन सॉल्व इट। ये थर्ड क्वेश्चन है, mod z is given 1, find the maximum value of modulus of z³ minus z plus 2। तो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, सोच के आना, और लेंदी है, मतलब इट्स नॉट लाइक इट कैन बी डन इन लिटरली 4 स्टेप्स, मतलब 7-8 स्टेप्स से ज्यादा जाएगा ये। सर आपने अभी बोला था कि सिस x/3 का मॉड्यूलस 1/3 होगा, पर हमें जो इनफाइनाइट जीपी के लिए कंडीशन तो मतलब वो रियल नंबर्स के मॉड लेस देन 1 होना चाहिए ना? एक काम कर, अब मैं एक बार समझा रहा हूँ, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो अब जाने दो। अगर ए ये तो सही है ना, n नंबर्स के लिए तो सही है ना, तो एक काम कर, n नंबर्स के लिए मैं लगा देता हूँ सिस x/3 अपॉन 1 माइनस सिस x/3 रेज टू n अपॉन 1 माइनस सिस x, है ना? यस तो ये टर्म इग्नोर कर, छोड़िए, और डिनोमिनेटर इग्नोर कर, तो न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। अरे लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस सिस ऑफ nx/3 रेज टू n अपॉन 1 माइनस सिस x, ऐसा टाइप का, ठीक है? अब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डाल देता हूँ कि भैया इस एन इनफाइनाइट जीपी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज गुड इनफ। ओके, तो इसमें जब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी डालूंगा तो मुझे बता ये टर्म किसको टेंड करेगा? सर 0 है। बस, तो फिर तो a अपॉन 1 माइनस r ही तो बचा है, यस सर। क्योंकि cos अपॉन 3 रेज़ टू n 0, sin अपॉन 3 रेज़ टू n 0, तो वो एज गुड एज 0 ही हो रहा है। तो अगर इसका मॉडुलस 1 से छोटा है तो वो एनीवे टेंड टू 0 हो ही जाएगा अपने आप, सिंपल। मतलब जीपी इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला अब हम इररेस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स या रियल लगा सकते हैं जब तक वो मॉड्यूलस लेस देन 1 होगा। मॉडुलस लेस देन 1 हो, यस करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड वाले का क्वेश्चन सोच के आना, आंसर पूछना हो तो बता देना। 2 आंसर नहीं है, 2 इज नॉट द आंसर, उससे बड़ा आंसर आएगा। चलो, सो नेक्स्ट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑयलर फॉर्म। ऑयलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं दोस्तों मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑयलर फॉर्म।
आर्यन सोच के आओ, मैं हिंट नहीं दे रहा। आर्यन सोच के आओ, मैं हिंट नहीं दे रहा। यू विल हैव टू थिंक। मैं हिंट दे दूंगा तो वो स्पॉइल हो जाएगा। सोचो, अगर बाद में हिंट चाहिए तो बताना, मैं हिंट दे दूंगा। बट अभी मैं थर्ड वाले के लिए हिंट नहीं दे रहा। चलो, ऑयलर फॉर्म इज सुपर सर सुपर एक मिनट जस्ट दिखा देंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। मॉड z अगर 1 है तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z क्यूब माइनस z प्लस 2। मॉड ऑफ z क्यूब माइनस z प्लस 2 का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है? आंसर चाहिए हो तो बताना, आंसर भी बता सकता हूं मैं, बट अभी आराम से ट्राई करना। वो इतना इतना जल्दी नहीं आएगा। इट्स नॉट लाइक कि 5 मिनट में आ जाए वो, तो उसको आराम से घर पे ट्राई करो। चलो, ऑयलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है वन मोर फॉर्म विच इज कॉल्ड ऑयलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर है वन मोर फॉर्म विच इज कॉल्ड ऑयलर फॉर्म। सो ऑयलर फॉर्म सजेस्ट क्या करता है? ऑयलर फॉर्म क्या बोलता है? sis of theta cos plus i sin can also be written as e raised to iota theta. Cos plus i sin can also be written as e raised to iota theta. रट लो, जोर से रट लो। sis theta can also be written as e raised to iota theta. जोर से रट लो। और ये रहा इसका क्रक्स। Hence from now onwards any complex number z can be written as z इक्वल्स टू, कितने बच्चों को याद आ रहा है? r sis theta, yes or no? Yes. r sis theta होता है ना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज r sis theta। तो r मतलब मॉडुलस और sis theta मतलब e raised to iota theta, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऐसा। yes or no? where theta is the argument of z। मैं एक बार मेंशन कर देता हूं। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर 1 प्लस रूट 3 आयोटा है तो कहना है राइट इट एज r क्या है इसका बच्चों? 2, और थीटा क्या है? पाई बाय 3। तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग। रट लो। हाँ, आर्ग्यूमेंट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की डजंट मैटर। मैंने बोला था ना, जब तक प्रिंसिपल मेंशन ना करे तब तक आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। एडजस्ट थीटा लिख दो। वैसे भी एक्चुअल वर्जन क्या होता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं। एक्चुअल वर्जन ये होता है, ये देखो, एक्चुअल वर्जन इज z किसके बराबर होता है? मॉड z e की पावर आयोटा। द एक्चुअल वर्जन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद हो एनीवे, तो ये होता था। किसी को याद है मैंने क्या लिखा है ये? यस इवन दो वी ऑलवेज अज्यूम जस्ट सिंपल एक सिंगल थीटा लेते हैं, बट एक्चुअल वर्जन ये होता है। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटर्न एज दिस, और जनरल फॉर्म में लिखना हो तो जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो। करेक्ट वर्जन जनरल फॉर्म ही है, बट अपन ये दोनों सेम बातें हैं। अपन तो ये यूज करेंगे ये वाला, बट करेक्ट वर्जन ये है, एक्चुअल वर्जन। एक्चुअली दोनों ही करेक्ट वर्जन है, ठीक है। तो कई बच्चों को मन में उंगली हो रही होगी कि सर प्रूफ बताओ, मतलब लिख तो दिया बट ये क्या बात हुई, समझाओ। चलो समझ लेते हैं। बट प्रूफ इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड आई सजेस्ट डू नॉट राइट द प्रूफ। कोई काम का नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं। अगर जरा से भी काम का होता है, कहीं यूज हो रहा होता है एज अ मेथड, तो मैं बिल्कुल बोलता आपको सजेस्ट करता लिखने के लिए, बट कोई काम का नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कॉपी द प्रूफ, कंप्लीटली इग्नोर इट। द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज रिटन इन बॉक्सेस। द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज रिटन इन बॉक्सेस। चलो प्रूफ देखो, प्रूफ तो जो भी तुम लोगों को डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलो ये देखो, एक फंक्शन मान रहा हूं मैं, मेरी मर्जी, ठीक है। लेट f of theta be given by this. Let f of theta be a function given by this. All right, f of theta एक फंक्शन माना है मैंने। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो f डैश थीटा क्या बन जाएगा? कितने बच्चों को दिख रहा है? u इंटू v। ये u है, ये v है। uv रूल दिख रहा है? uv रूल चिपकाओ। तो uv रूल क्या होता है? u इंटू v का डेरिवेटिव। तो इसको थीटे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यू अंडरस्टैंड, यू विल बी लेफ्ट विद दिस। ऑलराइट, एंड uv डैश प्लस u डैश, तो e रेज टू माइनस आयोटा थीटा, सॉरी ऐसा बन जाएगा ये। तो u डैश, तो पहले e का डेरिवेटिव e और अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस आयोटा बचेगा, और u डैश v
आई होप इतना सबको दिख रहा हो बच्चों को। तो एफ डैश थीटा इज ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा कॉमन निकाल लो। तो ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा कॉमन अगर निकल गया तो देखो क्या बच रहा है, माइनस आयोटा कॉस और माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। क्या बच्चों को दिख रहा है ये? यस क्या बच्चों को दिख रहा है इतना कैलकुलेशन? देख लो। कृपया हल्का स्क्रॉल अप करे ना। हाँ रुक जा, अप्रूव कर तो लेने दे, रुक जा ना, ठीक है रुक जा सर, एक ठीक है सेकंड, सर। प्रूव कर लेने दे, फिर कॉपी करने का टाइम दे दूंगा। एफ डैश थीटा दिख रहा है क्या सबको? अबे ये तो 0 आ रहा है। अगर एफ डैश थीटा 0 आ रहा है इसका मतलब कंक्लूजन किसी फंक्शन का Constant डेरिवेटिव function. 0 ही आ रहा है। हाँ, of theta एफ constant. ऑफ थीटा इज अ Constant कांस्टेंट फंक्शन और नॉट? एफ थीटा इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वेरी गुड। तो अगर एफ थीटा एक कांस्टेंट फंक्शन है तो अज्यूम कर लेते हैं एफ ऑफ थीटा इज सी, ठीक है। और एफ ऑफ थीटा सी है, सी निकालने के लिए क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, थीटा इक्वल 0। चलेगा। बाउंड्री वैल्यू ट्राई कर लो एक। तो अभी मैं यहाँ पे थीटा को क्या पुट करूं कि मुझे इसकी वैल्यू आ जाए? ऑब्वियसली 0। तो थीटा को 0 पुट करोगे तो यहाँ से मुझे पहले से ही लिख के रख लेता हूँ कि चलो एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता है। व्हाट इज एफ ऑफ 0? ई रेज टू 0 1 होता है, और साइन 0 0 कॉस 0 भी क्या होता है? 1। तो एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, तो पुट थीटा 0, तो दैट इंप्लाइज एफ ऑफ 0 इज सी और सी इज 1। तो इसका मतलब है एफ ऑफ थीटा 1 है हमेशा, और एफ ऑफ थीटा हमेशा 1 है। इसका मतलब ई रेज टू आयोटा थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस प्लस आई साइन, ठीक है। तो कॉस प्लस आई साइन ई रेज टू आयोटा थीटा, समझा? देखो एक बार, प्रूफ इज कंप्लीटली ऑप्शनल, यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट और राइट इट। लिखने सर की एक डाउट था सर, बोलो। ई किधर से आया लाइक इन द फॉर्मूला? ई किधर से आया ये दिखा तो रहा हूँ डेरिवेटिव में, मतलब प्रूफ में दिखा तो रहा हूँ। बट अगर ये पूछ रहा है कि किसी ने कैसे डिराइव करा, मुझे क्या पता। पगले बैठे हुए इतने सारे मैथमेटिशियन सोचते रहते हैं। ओके सर इसके और कोई प्रूफ है क्या? वो सब घूम फिर के यही बात होंगी। इंटीग्रेशन से यही बात हो जाएगी। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट रिवर्स प्रोसेसेस ना। तो मैं डिफरेंशिएशन से बताता, इंटीग्रेशन से भी वही बात होगी। ओके सर। सर टेलर सीरीज से भी हो जाएगा ना? किससे? सर टेलर सीरीज से ही आई गेस प्रूव किया था। सर उसमें ई आता चल जाएगा, बट टेलर सीरीज खुद डिफरेंशिएशन से आता है, तो व्हाई डू वांट टू गो फॉर अ लेंथी मेथड? व्हाई डू वांट टू गो फॉर अ लेंथी मेथड, ये बोल रहा हूँ। अच्छा ये देखो, सिस का मतलब आप क्या बोलते हो? कॉस प्लस आई साइन। तो ये भी देखो, सिस मतलब कॉस प्लस आई साइन। तो मॉड ऑफ सिस थीटा क्या होता है बच्चों? मॉडुलस ऑफ सिस थीटा क्या होता है? 1। तो मॉडुलस ऑफ आयोटा थीटा भी क्या बन जाएगा? ई रेज टू आयोटा थीटा, सॉरी 1 और आई शुड मेंशन थीटा रियल है अपना, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉपर जब रियल आर्गुमेंट होगा तब मॉडुलस 1 करके आ जाओ। सिस थीटा का मॉडुलस इज 1, which implies e plus iota theta का mod e raised to iota theta का मॉडुलस इज 1, ठीक है। तो जैसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ये प्रूफ के बाद ऐसे एग्जांपल, व्हाट इज e raised to 2 iota का मॉड? e raised to 2 iota का मॉड क्या भैया? 1 दिख रहा है। e raised to iota theta का इस मॉड इज 1 एज लॉन्ग एज थीटा इज रियल। उसके बाद e raised to 5 iota का मॉडुलस क्या है? 1 e raised to 2 plus 3 iota का मॉडुलस क्या है? e raised to 2 plus 3 iota का मॉडुलस क्या है? हाँ सर ई स्क्वायर। हाँ, हगना मत, 1 मत लिख के आ जाना कि एकदम से भावनाओं में बह गए सब 1 1 1 1 1 1। अभी ये ध्यान से देखो, दिस इज नॉट टेक्निकली e raised to iota theta। व्हाट इज दिस? बोलो, समझ आया किसी को? e square into e raised to 3 iota। e raised to 3 iota is 1, तो आंसर इज ई स्क्वायर। समझा थोड़ा सा कि बबलू हो गया? समझ गया ना?
तो ये ऑयलर फॉर्म होता है बच्चों, ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। सुप्रीम मतलब समझ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें जो अपन ऐसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कर से x प्लस वाई आयोटा या फिर सिस थीटा से नहीं कर पाएंगे, वो अपन e रेज़ टू आयोटा थीटा से जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चलेगा क्या? कॉपी करके हो गया? यस सर। चलो, तो मैं इसका सबसे बढ़िया यूज यहीं के यहीं दिखाता हूं, और थोड़ा सा हो सकता है कई बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो अच्छा ध्यान से सुनना, पहली बार में स्ट्राइक नहीं होता ऐसे। एग्जाम्पल 2, कमेंट ऑन, ये देखो, वैसे चांसेस ऑफ दिस कमिंग इन जेई आर वेरी लेस, क्योंकि जेई इमेजिनरी पावर्स को, मतलब जेई डजंट केयर और आस्क अबाउट इमेजिनरी पावर्स। अपन टैकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जब आ ही रहा है तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा और आगे बढ़ा के मैं समझा दूं तो कोई बुराई नहीं है। कमेंट ऑन आयोटा रेज़ टू आयोटा, तो दिस थिंग वुड बी वेरी ट्रबलसम इफ वी डिड नॉट नो ऑयलर फॉर्म। तो ध्यान से देखो, अगर आयोटा रेज़ टू आयोटा और इस पे कमेंट करना है तो देखो कितना सिंपल सा हो गया। इसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, तुम सुनते जाओ, बस सुनना है तुम्हें। ये जो बेस है, बेस वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको राइट इन ऑयलर फॉर्म। यू नीड टू एक्सप्रेस दिस इन ऑयलर फॉर्म। चलेगा क्या? बेस को ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज आयोटा, है ना, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑयलर फॉर्म क्या होता है बच्चों? ये लिखा रहा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑयलर फॉर्म क्या होता है? z in its Euler form can be written as बच्चों e to the power I mod z into e raised to iota theta, mod z into e raised to iota theta। यहाँ पे mod z क्या है जल्दी बताओ? 1। आर्ग्यूमेंट भी निकालना पड़ेगा ना, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा मतलब पाई बाय 2। तो मॉड और आर्ग आ गया। इफ आई हैव मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, देन z which is iota, it can be written in the Euler form as e raised to iota pi by 2। हाँ या ना? Yes, sir. मैं अगर ये लिख दूं तो चलेगा क्या? ये लिख दूं तो चलेगा, है ना? यस। अगर नहीं लूं तो गलत नहीं है, बट हाफ करेक्ट है वो, मतलब इनकम्प्लीट सा रह जाएगा। द कंप्लीट मोस्ट एनालिसिस इज दिस। तो क्या ये बच्चों को चलेगा कि जो आयोटा है उसका ऑयलर फॉर्म ये होता है, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है? हाँ सर। आयोटा रेज़ टू आयोटा इज बेसिकली, मैंने अंदर वाली जो घटिया सी टर्म है उसको ऑयलर फॉर्म में लिख दिया मैंने, बेस को मैंने ऑयलर फॉर्म में लिखा। तो सबको चलेगा ये? अब ये कितने बच्चों को दिख रहा है? अबे ये तो ऐसा टाइप का बन रहा है, a रेज़ टू m रेज़ टू n। हाँ या ना? a रेज़ टू m रेज़ टू n में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। सरप्राइज्ड? very surprised? Iota raised to iota has come out to be a purely real number. वैसे इनफाइनाइट वैल्यूज है, बट e raised to -pi/2। सर अलग-अलग वैल्यूज कैसे है उसके? अलग-अलग वैल्यूज कैसा है मतलब? लाइक मतलब n चेंज करके अलग-अलग वैल्यूज आएंगे ना, तो हाँ बिल्कुल, इनफाइनाइट वैल्यूज है आयोटा रेज़ टू आयोटा की। इट्स नॉट अ सिंगल वैल्यू। आयोटा रेज़ टू आयोटा है इनफाइनाइट वैल्यूज, सिंगल वैल्यू नहीं है उसकी। ओके सर। कैसे मतलब? अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात हो गई। हाँ गॉट इट सर। sorry, e raised to -pi/2 is one of those values। okay, तो ये 2n पाई कर किया ना, ताकि हमें सारे आंसर्स आए। सारे आंसर आए, यस। e raised to -pi/2 also would have been fine, but that would have been one of those values, not all। चलेगा ऐसे? तो इमेजिनरी पावर जब आए तो वी एक्चुअली यूज ऑयलर फॉर्म टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग, ऐसा। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। ये नेक्स्ट वाला एनालिसिस एक्स्ट्रा है। इट इज बेस्ड ऑन ऑयलर फॉर्म, बट ये एक्स्ट्रा है। इट इज बेस्ड ऑन ऑयलर फॉर्म, बट ये एक्स्ट्रा है। पार्थ ln इसके बाद ही आएगा, पार्थ लॉग इसके बाद ही आएगा, लॉग इसके बाद आएगा।
ये सर मैंने लॉन लेके प्रूफ किया तो आ रहा हाँ था हाँ हाँ, मैं वो समझा रहा हूँ, मतलब वो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली पढ़ाऊंगा ऐसे टॉपिक। चलो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब ऑप्शनल है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आप लोग डेफिनेटली यू विल गेट टू सी दिस, कहीं ना कहीं यू विल गेट टू सी दिस, तो मेंशन कर देता हूं। चलो ये देखो, अभी हमें समझा कि e रेज टू आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो, cos प्लस आई साइन, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस आयोटा थीटा, कॉन्जुगेट आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना, याद आ रहा है? ये समझ रहे हैं? तो अपन यहां से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, cos थीटा इज e रेज टू आयोटा थीटा प्लस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 and sin theta is e raised to iota theta minus e raised to minus iota theta upon 2. ठीक है, तो what I'm trying to say is, ये दोनों आपको लग रहा होगा सर ठीक है, मतलब not really a big deal, समझ आ रहा है, बड़ा सिंपल से है, हाँ ठीक है, सिंपल भी है, बट एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ जो प्लीज मुझसे पूछना मत क्यों, क्योंकि देन वी विल बी, इट्स लाइक अगर तुम सच में पूछोगे कि क्यों, तो देन इट्स लाइक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ फंक्शंस अपनी औकात के बाहर है, वो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में होता है, बट मैं इतना बता देता हूँ विच इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, विच कैन बी यूजफुल, आई डोंट नो, कैन बी यूजफुल, तो मैं इतना एनालिसिस आपको छोड़ के रख जाता हूँ बस, जो आपको कभी ऐसा ना लगे कि ये कैसे आ गया। तो cos थीटा इज गिवन बाय दिस, sin थीटा इज गिवन बाय दिस, बट बच्चों जो पूरा कैलकुलस होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एग्जिस्ट करता है, नॉट जस्ट रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे छोटा सा एक लिख रहा हूँ ऐसे नोट, ये जो मैंने लिखा है ना फिलहाल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस, ये जो है ना इसको यूज कर सकते हो, एप्लीकेबल फॉर थीटा कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, मतलब तुम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दोगे तो ये वैलिड है, मतलब एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एग्जाम्पल ये चीजें भी डिफाइंड है और एग्जिस्ट करती हैं, कॉस ऑफ आयोटा, ये चीजें भी डिफाइंड है और एग्जिस्ट करती हैं, कॉस ऑफ आयोटा एग्जिस्ट करता है, कैसे निकालोगे कॉस ऑफ आयोटा, ऊपर चुपचाप थीटा को आयोटा रख दो, थीटा को चुपचाप आयोटा रख दो, तो थीटा को आयोटा रखोगे तो क्या बन जाएगा, e रेज टू आयोटा स्क्वायर, बोलो चलेगा? हाँ यस अशोक, दिस इज एनालोगस टू हाइपरबोलिक ट्रिगो फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। हाइपरबोलिक फंक्शंस बेसिकली ऐसे होते हैं, cos ऑफ आयोटा x कॉमा आयोटा साइन ऑफ आयोटा x, ऐसे करके होते हैं, बट वो कुछ कोई काम का नहीं है, मैं वहां पे लिंक नहीं कर रहा, चुपचाप अभी ये यहाँ पे ध्यान दो। cos ऑफ आयोटा इज ऑल्सो वेरी वेल डिफाइंड एंड cos ऑफ आयोटा इज फाउंड यूजिंग दिस, विच विल बी, थीटा को रखो आयोटा, तो e प्लस e रेज टू माइनस 1/2, प्योरली रियल भी आ रहा है, cos ऑफ आयोटा एक प्योरली रियल नंबर आ रहा है एंड ग्रेटर देन 1 आ रहा है, किसी को दिख रहा है? 1 से बड़ी वैल्यू है, इसीलिए Yes, cos 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा माइंड बेंडिंग है, आई नो, बट बताना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन एकदम बकबक करके आ गए, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अपन ने याद है बचपन में जो सीखा था cos x माइनस 1 to 1, अब अपन इससे बाहर जा चुके हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग इन कॉम्प्लेक्स डोमेन, cos x इज माइनस 1 to 1 फॉर ऑल x रियल, बात समझ रहे हो? बट अब अगर x रियल नहीं है तो cos x कैन बी ग्रेटर देन 1, cos x कैन बी लेस देन -1। क्या ये बच्चों को बातें समझ आ रही है? प्रूफ मत पूछना कोई बच्चा, अगर इफ somebody is getting excited कि एक्सप्लेन करो, नो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, आई विल नॉट एक्सप्लेन, जस्ट सर हाँ, यही है ऑयलर सब्स्टिट्यूशन cos थीटा का, the one cos like थीटा का used to- सब्स्टिट्यूशन, यस यही है, Euler substitution like हाँ, we but- use integration. cos थीटा का ऑयलर सब्स्टिट्यूशन, अच्छा इंटीग्रेशन में, अरे बहुत कम यूज आएगा इंटीग्रेशन में, एक आध क्वेश्चन, और वो भी शो ऑफ टाइप का होगा, मतलब नॉट रियली दैट हेल्पफुल, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो एलिप्स में भी हमने कोनॉर्मल पॉइंट्स के लिए यही सब्स्टिट्यूशन किया था ना? अपन ने लिया था, नहीं अपन ने तो सिस थीटा सब्स्टिट्यूट करा था, सिस जो- थीटा सब्स्टिट्यूट करा हाँ था, हाँ ओके। लेट z बी तो cos प्लस एक आई डाउट sin, है हाँ सर, ऊपर आपने बोला कि आयोटा की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बट कॉस ऑफ आयोटा की एक एक सेकंड, किसने बोला cos की आयोटा की फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कब बोला मैंने ऐसा? चलो ऊपर रेंज ऑफ आंसर आ रहे थे ना,
हाँ तो ये फिक्स्ड वैल्यूज ही तो है आयोटा की ऐसे है ना। ओ सॉरी सर मैं कंफ्यूज एंड आयोटा की पावर आयोटा इज इनफाइनाइट वैल्यूड बट ऑल ऑफ देम आर फिक्स्ड वैल्यूज। अरे Yes, इट्स sir, लाइक I got confused, sin x sorry. इक्वल्स टू 1, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इट्स लाइक आस्किंग दिस, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो Yes, जस्ट लाइक sir, दैट उसकी understood. इनफाइनाइट वैल्यूज है बस। ओके Understood, sir. तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये ऑप्शनल है, लिखना तो है बट ये ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट है। इट विल नॉट बी इजी टू जस्ट डू इट लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि एकदम समझ जाएगा। तो तुम थीटा को इमेजिनरी डाल सकते हो बट इसी में डालना, हर जगह मत डाल देना, क्योंकि ऊपर जब भी अपन ने थीटा थीटा लिया, अपन ने थीटा को प्रॉपरली एक आर्ग्यूमेंट अज्यूम करा है। थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे अगर थीटा को आयोटा डाल रहे हो तो थीटा इज नॉट आर्ग्यूमेंट एनीमोर, वो उसको फिर आर्ग्यूमेंट मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, खाली इसी में टैकल करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको भी कॉपी करना है तो कर लो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा। नोटेड सर। तो इसका एक आध क्वेश्चन अगर दूंगा भी मैं तो उसमें मार्क कर दूंगा कि इसका यूज करके करना है, बट अदरवाइज इस पे अपन को कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोलो बोलो सर इसके संपर्क कभी सवाल आया है जेई में? जेई में नहीं आया है, जे मैंने अच्छा, बोला ना ठीक है। जेई में नहीं पूछेंगे ये, बट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब लेट्स से बहुत सारा मटेरियल सॉल्व करोगे ना सिलेबस खत्म होने के बाद, तो उधर कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा, और उधर दिखेगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो उससे बेटर ऐसे 5 मिनट में मेंशन करने में कोई बुराई नहीं, बट जेई में नहीं आएगा ये, नो, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट यूजफुल, हाई फाई हो जाएगा। मतलब ये बॉक्स आ सकता है, ये बॉक्स बिल्कुल आ सकता है जेई में, ये नहीं आएगा, बात समझ रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा मैंने टुचकी मार रखी ना कि नोट एकदम छोटा सा ऐसे, ये नहीं आएगा। अगर cos थीटा को e रेज टू आयोटा थीटा प्लस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2 लिखना है तो लिख सकते हो, जेई बिल्कुल पूछ सकता है ये, बट ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज cos ऑफ आयोटा टाइप, मतलब थीटा विल नॉट बी इमेजिनरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ फंक्शंस इज नॉट इन अवर जेई सिलेबस राइट नाउ। बट वो मैंने अपनी तरफ से आगे से लिख दिया कि थीटा कॉम्प्लेक्स भी लिख दोगे तो भी एप्लीकेबल है वैसे ये सब चीजें। चलो तो लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं, इतना पप्पू है ये, इतना पप्पू है बच्चों। लेट z be mod z into e raised to iota theta, let z be mod z into e raised to iota theta, ठीक है। तो एक्चुअल वर्जन तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्जन ही लिखता हूं यार मैं, ये होता है एक्चुअल वर्जन, दोनों साइड लॉग ले, और क्या। तो log ऑफ z क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी दिख रहा है मुझे, तो log ऑफ a इंटू log ऑफ b, तो कितने बच्चों को चलेगा, log ऑफ z इंटू log ऑफ e रेज टू समथिंग, कितने बच्चों को चलेगा, ये बचेगा। बोलो, ये समझ आया क्या, ln ऑफ नहीं, अच्छा नहीं, ln ऑफ z, ln of z is ln mod z is ln mod z plus iota 2n pi plus theta, ये बन रहा है। और अगर ये पसंद, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मतलब कि किसी भी नेचुरल, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग की भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी ना, लाइक इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, सबकी सब फिक्स है बट इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, वेरिएबल वैल्यूज नहीं है, फिक्स नहीं है बट इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इनफाइनाइट वैल्यूड, कैसे पता है इनफाइनाइट वैल्यूज, उसका रियल पार्ट है ये देखो ln mod z, ये एक रियल नंबर है तो x, और y आयोटा ये भी एक रियल नंबर है, 2n pi plus theta इज अ रियल नंबर, तो x plus y आयोटा फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं बताओ, x plus y आयोटा फॉर्म में दिख रहा है। तो log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो यील्ड्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज ln mod z एंड इमेजिनरी पार्ट इज थीटा। अपन 2n pi plus theta की जगह थीटा ही लेंगे, 2n pi plus theta की जगह थीटा ही लेंगे, ठीक है। अपन को 2n pi से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, we will always take it as ln mod z plus theta। सर हाँ सर, मतलब नेगेटिव नंबर्स का भी लॉग कॉम्प्लेक्स डिफाइंड है? बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, बट अब कब, when, मतलब log ऑफ -1 डिफाइंड है क्या, log ऑफ -1 डिफाइंड है क्या,
माय क्वेश्चन टू यू गाइस, log of -1 डिफाइंड है क्या? यस सर, डिफाइंड है। बिल्कुल डिफाइंड तो है, उसको बट कॉम्प्लेक्स डोमेन में, कॉम्प्लेक्स डोमेन में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। नहीं तो तुम बोलो ना सर log -1 कैसे डिफाइंड है? अरे look, when we are actually talking about complex domain, yes, log of -1 की भी वैल्यू आएगी, बट कैसी वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू कैसी आने Complex. वाली है? इमेजिनरी। हाँ, कॉम्प्लेक्स। निकाल के देख लो। चलो, तो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, व्हाट इज एग्जांपल 1? अभी अभी पूछा तो मस्त मस्त कर लेते हैं बच्चों। log of -1 हमें नहीं आता, हम तो इसको कॉम्प्लेक्स डोमेन में ट्रीट करेंगे। तो चलो बताओ log of -1 क्या होगा? log of -1 ln of mod। आयोटा स्क्वायर। हाँ, रुको रुको कर लेते हैं ना। ln of -1 फॉर्मूला चिपकाओ। log of mod z, इसका मॉड्यूलस क्या होता है? 1। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ -1 पीपल? -1 का आर्गुमेंट क्या होता है? पाई होता है ना सर? पाई। पाई, तो कितने बच्चों को समझ रहा है? ln -1 इज आयोटा पाई। और ये देखो, So ये iota times 2n pi plus iota. अरे भावनाओं को समझ बिरजू, भावनाओं को समझ। अपन Okay, sir. ये यूज करेंगे ना, मैंने बोला तो सही, 2n pi plus theta इज द करेक्ट वर्जन, बट अपन यूज थीटा वाला करेंगे। अपन को क्या लेना देना है यार? मतलब हाँ, प्रिंसिपल okay, sir. आर्गुमेंट ये यूज करेंगे ना। हाँ, अपन प्रिंसिपल करके करेंगे, बट द एक्चुअल वर्जन इज दिस, एक्चुअल वर्जन इज दिस। दो वी डोंट यूज दिस, वी यूज जस्ट थीटा। हमें कुछ लेना देना नहीं है 2n pi से। कितने बच्चों को समझा? ये अपना आइकन प्रूव हो गया ग्रुप का। ग्रुप का आइकन प्रूव हो गया, दिख रहा है किसी को? यस यस सर। तो log of -1 क्या आया था? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आया था, पाई आयोटा। log of -1 इज पाई आयोटा, और मैंने e raised to उधर कर दिया तो इट केम आउट टू बी -1। ठीक है, तो यस, log of -1 डिफाइंड है, बट कॉम्प्लेक्स डोमेन में। सर तो मिक्स मत करो इसको, है ना? हाँ बोलो। सर आपने जो ये प्रूव किया अभी, इसे हम और भी तरीके से पहले ही कर सकते थे, राइट? हाँ, ऑयलर फॉर्म e raised to Yes, iota sir. pi is basically cos pi plus iota sin pi। sin pi 0 होता है, cos pi -1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे Yes, sir. log और ऑयलर फॉर्म सेम ही है। log लिखना और ऑयलर फॉर्म लिखना पोटैटो पटाटो है, तो वो बात सेम है। ठीक है, चलेगा क्या बच्चों को? जल्दी बोलो। सर मतलब हाँ, सर। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एलन साइन थीटा हमेशा, अरे एलन सिस थीटा हमेशा इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी। ln सिस थीटा हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगा। हाँ ठीक है, व्हाई नॉट, श्योर श्योर। ओके सर। हाँ, मतलब अनलेस थीटा इज 0। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख लो। एक पहले से ही वर्ड ऑफ क्वेश्चन कि भैया इस पे मैं क्वेश्चन दूंगा, बट इस पे इजी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो मेरी तरफ से पहले से ही सॉरी। इस पे इजी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो मैं पहले से आपको सॉरी बोल रहा हूं। इस पे इजी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। लॉग पे ऑयलर फॉर्म तो ऐसा है कि वो बेस है, उसको तो यूज करते रहेंगे। लिख लो, बट इस पे इजी क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चों, सॉरी।
सर आपका क्वेश्चन 5 में लिखा था समझा नहीं एक सेकेंड, क्वेश्चन 5 हाँ सर ये क्या लिखा A है plus if capital A plus capital B iota is iota raised to iota raised to iota raised to iota raised to iota till infinity. आशुतोष यस, आशुतोष यस, जो तूने लिखा है यस. हाँ एनीवे cos square x plus sin square x equals to 1. ट्रू और कॉम्प्लेक्स, ट्रू और कॉम्प्लेक्स क्या लिख रहा है? अच्छे से तो लिख नीला है. सर सॉरी मेरा कीबोर्ड खराब हो गया सर. sin square x plus cos square x is equal to 1 ये कॉम्प्लेक्स एक्स के लिए भी ट्रू होगा. हाँ करके देख लेना. ये दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर, मेरे हिसाब से बनाएगा. करेक्ट, करके देखना. ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे ओपन कर तो a प्लस बी द होल स्क्वायर और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, बट आयोटा के स्क्वायर के कारण सब्ट्रैक्ट होके आई थिंक 1 आएगा. यस आएगा. डीमोरलाइज मत होना अगर ये ज्यादा समझे नहीं टॉपिक तो. डीमोरलाइज मत होना अगर ये टॉपिक नहीं समझे तो. ये है फाइटर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. पहला हो जाएगा, सेकंड में एकदम से बबलू फील होगा, थर्ड में भी बबलू फील होगा, बट सेकंड एंड फोर्थ सिमिलर है. सेकंड एंड फोर्थ सिमिलर है. हाँ करेक्ट साक्षी, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. स्मिथ तेरा आंसर गलत आया, 2 माइनस रूट 3 नहीं आएगा, 2 आएगा आई थिंक. 1 और 0 नहीं यार, दो आंसर नहीं आएंगे सिद्धि, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी इसकी. 2 प्लस रूट 3 नहीं कृष्णा, गलत किया है, कहीं चेक करो वापस से. आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए. मैं 2 मिनट वेट करता हूं. फर्स्ट इज इजी, फर्स्ट इज इजी, यू शुड बी एबल टू गेट फर्स्ट क्वेश्चन. मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तुम लोग बाकी बच्चे ट्राई करो. फर्स्ट आ चुका है. 2 है आंसर. हाँ 2 आंसर सही है. हाँ सर 2. तो cos ऑफ z मुझे नहीं आता, e रेज टू आयोटा z प्लस e रेज टू माइनस आयोटा z अपॉन 2 है ना. cos ऑफ z पूछा, ले cos ऑफ z. कितने बच्चों को दिख रहा है z क्या गिवन है? आयोटा इंटू ln ऑफ 2 माइनस रूट 3.
तो आयोटा z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ln ऑफ 2 माइनस √3। तो पावर अप कर दो, चलेगा ना बच्चों, e रेज टू माइनस आयोटा z, पहले माइनस इधर ट्रांसफर कर दो फिर पावर अप कर दो, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3 और वो उसका रेसिप्रोकल, तो 2 माइनस √3 का रेसिप्रोकल ये बनता है बच्चों, है ना, रैशनलाइज करके। सिंपल, दिस शुड हैव बीन इजी फॉर यू। So So taking question- ln on both sides से कुछ नहीं होगा इस sum में? क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट? So taking ln on both sides and then proceeding. There is no need right now. In this question there is no need. But in question 2 if you are talking, then question 2 में भी जरूरत नहीं, I think Euler form should suffice. In fact, it is already given in Euler form. सोचो log लेना है तो ले सकते हो, गड़बड़ नहीं है, बट थोड़ा सोचना। सर सेकंड का आंसर थोड़ा अजीब आ रहा है, लाइक हाँ, लेट इट बी, खाली रियल पार्ट बोल दे अगर तेरा आ रहा है तो। व्हाट इज सर योर, e raised to power r minus sin theta into cos of cos theta। हाँ सही है, तूने बोला गलत है बट आई गेट इट, सही है, e रेज टू माइनस r sin थीटा इनटू cos ऑफ समथिंग, ऐसा करेक्ट है, हाँ सही है वो, परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर। e रेज टू आयोटा z, तो e रेज टू आयोटा, हाँ, बस मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि z को लिखना ही पड़ेगा, e रेज टू आयोटा z को लिखना ही पड़ेगा। अब सोचो आगे, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि। सर आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई को अंदर, हाँ करो ना, बिल्कुल ऑब्वियसली, ये तो बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से सोचना पड़ेगा। आई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब बताओ क्या करें? e की पावर z ही बन रहा है क्या? e की पावर z, अबे क्या बता रहे हैं, आर और थीटा के टर्म्स में आएगा ना आंसर। हाँ ओके सही, z तो गिवन है ऑलरेडी आर और थीटा के टर्म्स में, तो आर और थीटा के टर्म्स में आंसर निकालो। क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, इसके आगे क्या करूं मैं? इससे sis pi by 2 minus theta y by 2 plus theta लिखेंगे। नहीं, बहुत ज्यादा सोच रहे हो भाई। So can you just write cos theta plus iota sin theta e raised to एक्चुअली ये minus ऐसे टाइप का दिख रहा है कि नहीं, बताओ, e रेज टू 2 प्लस 3 आयोटा जैसा दिख रहा है। क्या किया था अपन ने e रेज टू 2 प्लस 3 आयोटा के साथ? e रेज टू 2 प्लस 3 आयोटा जैसा दिख रहा है। क्या किया था अपन ने e रेज टू 2 प्लस 3 आयोटा के साथ?
हाँ या ना? बोलो बे। यस सर। अब मुझे कोई बताएगा और कुछ कर सकता हूँ? नेक्स्ट स्टेप मॉड नहीं So निकलना 1 इसका। by e raised to r sin theta. चुप है। क्या कर सकता हूँ जल्दी बताओ। What else is left? सर e raised to i theta cos theta plus iota sin theta. वेरी गुड। कितने बच्चों को दिख रहा है ये e raised to iota a जैसा है? तो वो किसके बराबर होता है बच्चों? Yes or no? Can you see it as e raised to iota something? तो e raised to iota something is Euler form. तो Euler form को फिर से क्या लिख सकते हो? Cos of that angle plus iota sin of that angle. हवा लगी कि बबलू? हवा लगी कि बबलू हो गया? ये विजुलाइज करना मुश्किल होता है। यू डोंट गेट टू सी इट जस्ट ऐसे ही कि यार दिख गया था। आई एग्री टू दैट कि ये मुश्किल है, बट नाउ दैट आई एक्सप्लेन इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। चलेगा? तो मुझे बताओ रियल पार्ट क्या रहा है इसका? रियल पार्ट, हाँ जो रियल पार्ट है पूरा लिखना, खाली कॉस वाले को मत लिख देना। ये रियल पार्ट है बच्चों, वो अंदर मल्टीप्लाई करके आर कॉस थीटा टाइप। और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? e raised to minus r sin theta into sin of r cos theta। पोपट हो गया क्या? कोई कमेंट नहीं आ रहा बच्चों का? बच्चे एकदम सर, साइलेंट समझ तब हो गया। जाते हैं जब एकदम से बबलू हो गया होगा, एकदम हाई लेवल बबलू। तो वैसे अगर हाई लेवल बबलू हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि फाइन, ये है थोड़ा सा गंदा सा, एकदम से बीच में गंदा टॉपिक आ जाता है, सब टॉपिक। तो इसमें बबलू होना बनता है। इट वुड बी कंप्लीटली नेचुरल अगर आपका बबलूफाई हो गया हो तो। Sir, I have one silly doubt. बोलो। So why couldn't we apply this in the first step only? Why couldn't we apply what? Where? बताना। Starting में e raised हाँ to स्टार्टिंग में e raised to iota z। अच्छा e raised to iota z बच्चों, चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दिस। cos z plus iota sin z है ना? ये रॉन्ग है क्या? इज दिस रॉन्ग? ये रॉन्ग नहीं है, बट दिस इज नॉट द आंसर। कोई बताएगा क्या ये रियल पार्ट है और क्या ये इमेजिनरी पार्ट है? वेरी गुड। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? iota आ जाता है real part। क्योंकि Z को तो पार्ट रियल होना का, है। हाँ रियल पार्ट का मतलब ही क्या होता है? इट शुड बी अ रियल नंबर। अबे तुम्हें पता है अभी z cos z रियल है यहाँ है ना? जल्दी बोलो। रियल पार्ट मतलब होता है इफ यू हैव रिटन योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन x प्लस वाई फॉर्म। इसको रियल पार्ट मतलब ये रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात तो। अब ऐसे तो आप लोग आयोटा प्लस 3 आयोटा इसको बोल दोगे क्या x? समझ रहे हो? नहीं ना? तो ये एप्लीकेबल तो था, but it does not give us the answer. Why? Because real part is when you have written a complex number in x plus y iota form, जब ये real वाला value है इसको real part बोलते हैं। This is not x plus y iota form. This is not x plus y iota form. Does it clear your doubt? Yes sir, understood. इसको Very good. Good question. expand करेंगे तो मिल सकता है ना? हाँ तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। करो सिंप्लीफाई करना है तो। अच्छा हाँ सिंप्लीफाई करके जब प्रॉपर x प्लस वाई फॉर्म में लिखोगे तो वही आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है। गुड क्वेश्चन, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड, गुड क्वेश्चन। और वो वैलिड था, आई होप सबको समझा हो। cos ऑफ आयोटा z को cos z प्लस आयोटा sin z लिखना वैलिड था, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म x प्लस वायोटा येट। ओके सर, वी कैन नॉट अप्लाई ऑयलर बिकॉज z इज नॉट रियल। फॉर ऑयलर थीटा शुड ओनली बी रियल। ये किसने बोला? अलीना। आई स्पेसिफिकली मेंशन्ड, अलीना आई मेंशन्ड स्पेसिफिकली ये एप्लीकेबल है थीटा कॉम्प्लेक्स के लिए भी, बिल्कुल है कॉम्प्लेक्स के लिए एप्लीकेबल। अपन थीटा रियल के लिए करते हैं क्योंकि अपना जो भी चीजें आर्ग्यूमेंट फार्ग्यूमेंट वो सब वो थीटा रियल के लिए करते हैं, बट एक्चुअली में इमेजिनरी के लिए भी एप्लीकेबल है। कुछ चीजें फेल हो जाएंगी, जैसे मॉडुलस ऑफ e raised to iota theta will not be 1 if theta is real, theta is non real, sorry।
ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉडुलस 1 होगा जब थीटा रियल है, बट अगर थीटा रियल नहीं है तो ई रेस टू आयोटा थीटा का मॉड 1 नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अलग से लिखा है। बट ऑयलर फॉर्म इज इवन एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वही तो मैंने लिखा है था एक्स्ट्रा पार्ट में। आई होप दैट सिंप्लीफाइज योर डाउट अलीना। विनय यार अच्छा खासा वेटेज यार, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कॉस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी बोथ कॉम्प्लेक्स और रियल, यस समर बिल्कुल है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार प्लीज इसमें ज्यादा डोंट गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन दिस। कॉस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, साइन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, वो मैंने बस एक्स्ट्रा पार्ट सिखाया है, बट बहुत ज्यादा इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये तो साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय कॉस ऑफ कॉम्प्लेक्स करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब आ सकता है उससे बट लेंदी होगा, उससे आ सकता है लेंदी होगा। सर tan a minus b का लगा ना। एक काम करो ये ले लो, कैलकुलेशन इजी होने के लिए, कैलकुलेशन इजी होने के लिए ये कर लो, जस्ट फॉर द इजियर कैलकुलेशन a माइनस बी आयोटा को r सिस थीटा ले लो, तो देखो a प्लस बी आयोटा क्या हो जाएगा, फिर लॉग लो, फिर आयोटा, यहां से स्टार्ट करो। माय रिक्वेस्ट इज यहां से स्टार्ट करो, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ भव्य करेक्ट, पहले ही स्टार्ट कर दिया। भव्य सही है, बट r भूल गया भव्य, यू फॉरगॉट r सिस थीटा होगा ना, यू कांट जस्ट अज्यूम सिस थीटा। a माइनस बी आयोटा r सिस थीटा होगा, तो a प्लस बी आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी आयोटा कोई बताएगा क्या आ जाएगा? r सिस माइनस थीटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ रहे हो और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, वेरी गुड। तो अब ये ट्राई करो, प्रोसीड। एक काम करो, बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करके आना, फाइटर है। आई विल रिपीट, अगर तुम में से एक भी इससे इस क्वेश्चन एक भी सॉल्व हो गया बचे हुए में से, मतलब तुम्हारा ये टॉपिक समझ आ गया तुम्हें। ये चारों जो बच रहे हैं ना बच्चों, 3, 4, 5, 6 चारों ही फाइटर है। अगर आपसे ये जेई से चारों क्वेश्चन जो है ना, ये जेई से 2 लेवल ऊपर है, ऑल ऑफ देयर आर जेई प्लस प्लस लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपसे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये वैसे भी अपन जेई से हाई लेवल पे ही चले गए, क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चन बनते ही नहीं, सॉरी रहेगा। तो ट्राई करके आओ, ठीक है, ट्राई करके आओ, आज के लिए इतना काफी है। सर क्वेश्चन 3 में भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यूज ही कंसीडर करनी हाँ है। हाँ 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 हाँ, मैंने बोला ना अपन जब सॉल्व करेंगे वी डोंट रियली केयर अबाउट जनरल, अपन प्रिंसिपल ही करेंगे, अपन प्रिंसिपल ही करेंगे। हाँ अपन थैंक यू प्रिंसिपल सर। करेंगे। थोड़ा आराम से इसको रिवाइज करके आना, पढ़ के आना। ये वाला जो आज का लेक्चर था कॉम्प्लिकेटेड था, एग्री, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगी होंगी अब्सॉर्ब नहीं होंगी, बट आई कांट हेल्प इट, बताना तो था मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बट पढ़ के आना, ठीक है, और ये क्वेश्चंस ट्राई करके आना। और अगर बहुत ज्यादा फाइट हो रही है तो ग्रुप पे पोस्ट करना, अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लास में डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप पे। हाँ सर वो क्वेश्चन 3 में sin x अपन cos x लेंगे तो गलत हो गया क्या मेथड? बिल्कुल भी नहीं, बट लेंदी होगा सर बट इसको उसका अगर, आंसर आ रहा है। हाँ हाँ अरे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बट लेंदी होगा, अच्छा ओके, लेंदी होगा, थैंक यू सर। लेंदी होगा। साइन ऑफ आयोटा एक्स अपॉन कॉस ऑफ आयोटा एक्स जैसे कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। थर्ड वाले का आंसर -2 tan 2 थीटा होगा ना, -tan 2 थीटा होगा। हाँ बट यहाँ पे tan थीटा ध्यान से देख, तुझे दिख रहा है tan थीटा एक्चुअली -b बाय, क्योंकि Yes. r cos इज a एंड r sin इज b, तो tan थीटा -b भी है तो माइनस माइनस एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। चाओ। यस सर। सर आप वेडनेसडे के लेक्चर में क्या करने वाले हैं? कौन से वाले लेक्चर में? वेडनेसडे में सर, शाम को है आपका। कल? अच्छा नहीं, Wednesday। शाम को। डाउट्स और कुछ रिवाइज करवाना हो कॉन्सेप्ट तो सोच के आ जाना, और कोई कंपलसरी नहीं अटेंड करना। अगर डाउट्स और कुछ रिवाइज करना हो तो ही बैठना, मैं नहीं पढ़ा रहा कुछ, आई एम नॉट। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड, 2 मिनट रुकी जाओ, मैं एक सेकंड डिस्कस कर ही लेता हूँ, उसके बाद ही डिस्कनेक्ट करना। मैं अपना टाइम टेबल देख लेता हूँ कि मेरा आपके साथ लेक्चर है, वी हैव अ लेक्चर ऑन वेडनेसडे,
Sir, even Friday we have doubts. नो फ्राइडे वी डोंट। अच्छा फ्राइडे वी हैव डाउट्स, तो क्या करना है? फ्राइडे डाउट्स कराऊं? आप बोले थे कोनिक्स में जो फॉर्मूले सब मिक्स आते हैं, आप एक बार बताएंगे? हाँ वो बता सकता हूँ मैं, इन्हीं में से किसी एक दिन पे कर लेते हैं। हाँ सर, यू डू इट ऑन फ्राइडे होंगे ना देन। ठीक है, Sir, हाँ Friday. चलेगा। तो मैं एक बार कल कंफर्म करता हूँ कि वेडनेसडे अपन क्या कर रहे हैं। ओके ओके सर। आई विल कंफर्म टुमारो। चलो बाय।